जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि आपने आधी अधूरी जख्मी हालत में फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया। कुछ लोगों का अच्छा जाएगा, कुछ लोगों का बहुत बेकार जाएगा, कुछ लोगों का एवरेज जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म होने के बाद वाला सिनेरियो इमेजिन कीजिए। अब क्या करना है सर? सिर्फ और सिर्फ PYQ सर। ये जो आपने 50 नंबर लिखे थे ना, इसको 150 कर देंगे एक चैप्टर पे, और फिर वेट करेंगे कि कब तक जेई में नंबर नहीं आते। समझे? तो जेई में सिलेबस की और टाइमिंग की भैया कमी रहती है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। जो लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, तुम्हें बुरी बहुत लगेगी। तुम उस क्वेश्चन पे थॉट देते ही नहीं हो। आजकल का जो जमाना हो गया, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमें क्या झटपट चाहिए सर, झटपट। हम ऑर्डर भी वही करते हैं जिसकी डिलीवरी कल हो। वो अगर दिखा देना कि एक हफ्ते बाद में ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, हमसे इतना पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, इस सवाल को देखा, ओहो ये तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखा रहा है सर, कुछ लगता है मुश्किल होगा, छोड़ दिया। सोचा ही नहीं कि क्या सर ने ऐसा क्लास में कहीं करवाया है, क्या मैं एक बार स्टार्ट तो करूं, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल मान के देखूं तो सही। क्या ऐसा करते हो? नहीं करते। जब तक ऐसा नहीं करोगे कहां से अप्रोच बनेगी भाई? क्योंकि अप्रोच इज बेसिकली सराउंडेड बाय योर थॉट। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने उसको करके नहीं देखा, अब वो आपके दिमाग में आइडिया जो है वो दबा रह गया कि यार ऐसा करने से क्या हो जाता। तो वो एक धीरे धीरे वो जो आइडिया है वो डर में कन्वर्ट हो जाएगा कि मैं अगर ऐसा करता तो इस सवाल का जवाब आता कि नहीं आता। तो तू पेपर में जाएगा ना, तेरी वही आदत होगी सॉल्यूशन देखने वाली। कोई सवाल आया, सोच ही नहीं पा रहा नया। समझ पा रहे हो? तो आप नहीं दे रहे हैं जी थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस ये नहीं कर रहा कि सवाल को लेकर उसके आधे घंटे उसके आगे बैठे हैं कि अरे भाई इसमें क्या होगा, ये नहीं कह रहा हूं। एक बार सवाल पढ़ा, आपने एक अटेम्प्ट लगाया, नहीं हुआ वो सवाल। दूसरा आपने कुछ दूसरा सोच के अटेम्प्ट लगाया, नहीं हुआ। आपने नोट्स में देखा कि कहीं ऐसा कुछ बताया क्या, आपने ये तीनों चारों कलेक्टिव एफर्ट उस सवाल पे लगाए, अब भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब सॉल्यूशन देखो। सवाल पढ़ा, अरे यार ये तो मुश्किल लग रहा है, इसमें तो थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, चलो नेट पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन मुश्किल उस दिन नहीं आएगी क्या? फिर नेट पे सॉल्यूशन कहां से दिखेगा? समझ गए? तो ये स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, नहीं होंगे, सत्य वचन है एकदम, नहीं होंगे। पता है जान जो है ना गले में आ जाएगी सवाल सॉल्व करते करते, तब होने लगेंगे थोड़े थोड़े वो भी, कि हाँ एकदम बोले सर चीर के। जैसे अब ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा, dy/dx की साइन स्कीम तैयार करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन होगी इसमें अच्छी खासी। करो, एफर्ट नहीं लगा रहे हो, फिर सर बोले हो नहीं रहा है, तो होगा भी नहीं, है ना। और ऐसा नहीं है कि यहां नहीं हो रहा, कहीं भी चले जाओ। और मैं तो खुला एकदम बोलता हूं भाई, मैं बिल्कुल आपसे, अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो प्लीज चेंज योर टीचर। ठीक है, आप बाद में मिल लेंगे अपने कि सचिन सर से ही पढ़ना है। क्यों भाई? ये कहां लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ये पढ़ाएगा तभी सिलेक्शन होगा? कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। तो आपसे अगर अभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी, तो प्लीज आप टीचर चेंज कर लीजिए, चाहे 1.0 में शिफ्ट हो जाओ, चाहे 3.0 में, चाहे फास्ट ट्रैक में। बट यस, जहां भी आप शिफ्ट हो प्लीज वहां पढ़ाई कीजिएगा, बातें यही फॉलो करनी है जो मैं बोल रहा हूं, चेंज ही मत करते रहना। समझ गए? क्योंकि अब आपको अच्छा खासा टाइम हो चुका है। शुरू शुरू में आए थे तब तो मैं ये बोलता चलो नहीं हो रहे बेटा, ट्राई करो, एफर्ट करो, होंगे होंगे होंगे। 4 महीने हो गए हैं सर, अभी भी नहीं हो रहे, तो फिर कुछ गड़बड़ है, चेंज कर लो टीचर। यस, और जिनसे हो रहे हैं, जिनको ठीक लग रहा है वो बैठे रहें। सिंपल सी कहानी है, सिंपल। और क्या? क्योंकि तेरे पास ये थोड़ी ना कोई लॉटरी लगी हुई है कि हाँ अगली साल फिर देख लेंगे सर, किसी और सवाल में चलो और अगली साल देख लेंगे। तेरा भैया लास्ट और बहुत क्रिटिकल चांस है, इसको हल्के में मत ले। और उस सिलेक्शन के लिए जो करना पड़े वो कर भाई। एकदम दिल से बोल रहा हूं, ना ही गुस्सा हूं, एकदम सटीक लैंग्वेज में जो सत्य है वो बोल रहा हूं। ठीक है, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुड टीचर बैड टीचर की बात ही नहीं कर रहा हूं, सारे टीचर ही अच्छे होते हैं। बट आपकी शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती, या फिर मेरी गलती रह रही होगी, उतना मैं तुम्हें सटीक नहीं पढ़ा पा रहा हूं, या फिर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें होंगी। टीचर बदल लीजिए तुरंत, क्या पता वहां सेट बैठ जाए, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। वही तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए थे यहां। उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं, 1% भी बुरा नहीं लगेगा। हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया उस दिन बहुत अच्छा लगेगा।